धर्म और संस्कृति बचाए, सनातन को आगे बढ़ाए, ऊंच नीच का भेद भुलाए, जाति भाषा का फर्क मिटाए। चलो वहां पर जाए हम जहां हो हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन। एक जो कहा जाता है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम जिस आजादी के परिवेश में श्वास ले रहे हैं, ये आजादी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है। लाखों वीरांगनाओं ने, वीरों ने अपनी आहुति दी है। सन 1857 के युद्ध के अंदर जो ब्रिटिश का जो गैजेटियर है, उनके अंदर एक संख्या लिखी हुई है। वो संख्या वो है जो उन्होंने जिसका लिपिबद्ध किया हुआ है। 6,40,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 के युद्ध में। लेकिन ये वो गिनती है जो अंग्रेजों ने दी है। इसके अलावा ऐसे असंख्य सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सुप्रभात सभी को। आज मैं विदुषी सप्रेम आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है वीरों की पूजा। हाँ सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का प्रीतम बर्तन पर डाले, कहाँ चले ओ चंदन शाला, कहाँ चलिए सजी आरती, कहाँ चलिए जूही माला, चले झूमती मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ जलेगा माला फूल। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। क्षण भर थम कर मुझे बता दो तुम्हें कहाँ को जाना है, मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है, अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े तुम, कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर भी जाना है, दुर्विपन है राह नहीं, दुर्विपन है राह नहीं। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ तो देखने को है मेरी आंखें प्यासी, मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली, जहाँ जवानों की टोली, जहाँ आन पर माँ बहनों की जना जना पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जो हर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहे पूजा करने रेखा सखियों की पत धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहाँ चढ़ेगा माला फूल, वहाँ चढ़ेगा माला फूल। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन रहेगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहीं पक्षनी जो हर रख कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लेंगे बैठ उसी मृगशाला पर। नहीं रहे पर चित्त बसंत होगा उस रानी का, पड़ा कहीं न कहीं होगा चरण चिन्ह उस महारानी का, उस पर ही ये पूजा का सवाल सभी अर्पण होगा। चित्त बसंत करने ही रानी को दर्शन ही दर्पण होगा, दर्शन ही दर्पण होगा। धन्यवाद। जहां आन पर माँ बहनों ने जला जला पावन हो रही, वीर मंडली गर्व स्वर से जय माँ की जय जय बोली। पति कहता है, पुजारी कहता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। आज के अतिथियों का स्वागत करते हुए
सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। आसपास सभी को पता चलना चाहिए कि विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। कृण्याम देवा भद्रम पशे मातृजत्रा देवहितं यदायो शांति पृथ्वी शांति 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 विषेदिया त्रिब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव शांतिर्भवतु। सभी करतल ध्वनि से स्वागत। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथिव्यां वयो खरीषु वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोदः प्रदुषः सन् वृषोरराटमति वृषोधनेत्रेषो विष्णोधयोरसिः वैष्णवद्रवमसिः वैष्णवीत्वाम् जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः स्वस्तये। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपादः सभोऽप्यकं दशुव्या यदशतसाङ्गुलं पुरुषैर्विधकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतशेषानो जदन्नैनातिरोहति एतावान् च महिमातो जायांश मुरुगः। सनातन संस्कृति हमारी पहचान, हमारे जीवन का आधार और विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है। सनातन संस्कृति हमारे धर्म, दर्शन, आध्यात्मिक की शिक्षा देती है और ये हमें अहिंसा, सत्य और दया जैसे मूल्यों को अपनाने का मार्ग दिखाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदू समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सांस्कृतिक पतन, भौतिकवाद और आतंकिक विभाजन ने हमारे समाज को प्रभावित बुरी तरह से किया है। इसलिए हिंदू जागरण अत्यंत आवश्यक है। हमें अपनी संस्कृति को समझना है, उसे अपनाना है और उसकी रक्षा करनी होगी हमें। इसके लिए हमें शिक्षा प्रणाली में सनातन मूल्यों का समावेश करना होगा, स्वाध्याय और आत्म विकास पर बल देना होगा और सामुदायिक सेवा में सक्रिय रहना होगा। आइए हम सब मिलकर के सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए संकल्प लें, युवकों में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाएं और सामूहिक प्रयास से अपनी संस्कृति को पुनः गौरवान्वित करें। हमको सच मानने में हिंदू बनना होगा। हीनम दुष्यते इति हिंदू। जो हीनता को स्वीकार नहीं करे वो हिंदू है। जो पराजय को स्वीकार नहीं करे वो हिंदू है। जो पराभव को स्वीकार नहीं करे वो हिंदू है। सच मानने में हमें हिंदू ही बनना होगा। सबसे पहले हिंदू बनो। हिंदू जागृत होगा जब हम स्वयं हिंदू बनेंगे। सदा के साथ मैं गीत
यहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही बतलाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, इतने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं कितनी खुशी से झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात है प्रीत यहाँ की सदा। ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना अगर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं मुस्कुराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की सदा। हम मेघ हमें जीवन प्यारा, पर बरसा आग भी सकते हैं, रस गीत न तुझको भाता हो तो प्रलय राग भी गा सकते हैं। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम कमजोर हैं, कायर हैं, पराभव हमें स्वीकार है, नहीं। हम उस दरिकी के बेटे हैं, संभव है तुझको याद नहीं, जिसकी हड्डी से वज्र बना मिलता है साफ औलाद कहीं। इस धरती पे हमने अब तक प्यासा न किसी को लौटाया, यदि रण की तिरसा लिए आए तो बुझा उसे भी सकते हैं। हम जानते हैं हमको रसगीत प्रिय है, लेकिन दुश्मन को अगर युद्ध की चाबी लेकर के आया है तो हमने उसको प्यासा नहीं लौटाया, उसके साथ हमने युद्ध किया है, युद्ध के अंदर उसको परास्त किया है। हमसे लड़ने को काल चला, ये आत्मगौरव की पंक्तियां हैं। अगर इन पंक्तियों के अंदर आपके हृदय के अंदर एक उत्साह पैदा नहीं होता तो मेरा प्रयत्न निष्फल होगा।
मैं समझता हूँ कि आपके अंदर अपना जो परिचय है, मैं कहता हूँ इससे अच्छा परिचय हिंदुत्व का नहीं हो सकता। हमसे लड़ने को काल चला तो नव निचोड़ गंगा लाए, सागर कर जा तो बन अगस्त उसके ज्वारों को पियाए। तू चाल हमारे पैरों में, तू चाल हमारे पैरों में, तूफान बंद है मुट्ठी में। शंकर हैं हम, शंकर हैं हम, प्रियंकर हम, तांडव भी दिखा सकते हैं। रस गीत न तुझको भाता हो तो पिल्ले राग भी गा सकते हो। मत समझ हमें कायर मूर्ख, मत समझ हमें कायर मूर्ख। कोई हमारे हिमगिर की शीतलता खो देगा, नदियों का पानी पी लेगा, की हरियाली खो देगा। भीतर के ज्वालामुखियों की शायद तुझको पहचान नहीं, हम उबल पड़े तो लावा से टुंड्रा तक दफना सकते हैं। रसगीत न ऋतु को भाता हो तो प्रलय राग भी गा सकते हैं। आज के हमारे अतिथि आदरणीय श्री भूप सिंह जी विराजमान हैं, जो केशव स्कूल खोड़ के चेयरमैन हैं और सहोदय स्कूल डेवलपमेंट एसोसिएशन गुरुग्राम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं। जहां भी हिंदुत्व की बात आती है तो उनका स्वर प्रखर हो उठता है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य संत चरण, सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जन सबको मेरा प्रणाम। आज का जो विषय आप सब के सामने रखना है, उस समाज के परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन के लिए क्या हो सकता है, ये मेरा विषय है। इस ब्रह्मांड में 5 तरह की संपदा है: भू संपदा, जल संपदा, वायु संपदा, वनस्पति की संपदा और जन संपदा। और ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि जिसने भी, प्रकृति ने या भगवान शिव ने जो क्रिएशन किया है, वो कितना बड़ा क्रिएशन है। भू संपदा की बात करें तो बताते हैं कि 14 तल इस भू संपदा के। कितना समय लगा होगा, कितना किस तरह का क्रिएशन हुआ होगा, कितना विशाल क्रिएशन हुआ होगा। इसी तरह से आकाश में भी इसी तरह का तल है। और बताते हैं कि जो जल संपदा है, तो दुनिया की आज तक भी कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं जो एक बूंद पानी का निर्माण कर सके। कितनी अमूल्य चीजें क्रिएशन में हमने मिले। और वनस्पति जो हम सब का पालन पोषण करती है, उसका भी संरक्षण का, और भूतल, भू संपदा, वायु संपदा और जितनी भी संपदा है, वनस्पति संपदा, इन सब को संभालने के लिए जन संपदा का भी यहाँ पर क्रिएशन हुआ। परंतु सोचिए, क्या जन संपदा के रूप में हमने अपना प्रकृति की ओर से जन्म लिया, तो जो ड्यूटी प्रकृति ने हमारी दी है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? कितना अमूल्य चीज आप लोगों को दिया, और एक साथ में सोचा कि फर्ज भी दिया। एक ताकत अलग से दी, शारीरिक और बौद्धिक तो सब प्राणियों को दी होगी, लेकिन मानसिक ताकत केवल जन संपदा को मिली। और इसलिए दी कि इन सब का संरक्षण, संवर्धन करने का जिम्मेवारी जन संपदा की। सौभाग्य हमारा इस बात का है कि ये सारी चीजें हमारी संस्कृति ने हमारे को बचपन से सिखाई। हमने ध्यान दिया या ना दिया, वो एक अलग बात। कैसे कैसे प्रत्येक ब्रह्मांड में जो जीव पैदा होता है जल के रूप में, उसका ये दायित्व है कि सबसे पहले वो अपने को ही सब यानी पहचान ले, यानी सब का भान करे। कौन सी क्या चीजें अपनी है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे, मेरा फर्ज क्या है।
उन सारी चीजों का ध्यान कर ले और अपनी भाषा का ध्यान कर ले और अपनी संस्कृति का ध्यान कर ले, अपने धर्म का ध्यान करे, अपने देश का ध्यान करे, अपने स्वदेश का ध्यान करे, अपनी सारी चीजों का क्या अपनी चीजें हैं उसका अगर आपने ध्यान किया तो ठीक, नहीं किया तो ध्यान से सुन लेना। प्रकृति का ये भी नियम है, जिसने अपनी पहचान खो दी और महत्ता खो दी वो चीजें आगे चल करके खत्म हो गई, इस दुनिया से ही चली गई। इसलिए अपने को पहचानना ये पहला काम, और अपने को पहचानने के बाद में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको परिवार मिलता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार उसका संरक्षण करता है। इसलिए बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका भी फर्ज परिवार के प्रति बनता है, तो परिवार के प्रति उसका फर्ज बनता है उसको भी हम ठीक से निर्वहन करें। क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या हमारा इतिहास है, क्या हमारा गौरव है, अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वो परिवार यानी उसमें जन्म लेने वाला और परिवार की महत्ता और पहचान खोने वाला आगे चल करके परिवार को ही नष्ट करता है। इसलिए दूसरा दायित्व तो जन का ये है कि अपना परिवार का भी यानी उसकी ड्यूटी जो बनी है उसको भी वो पूरा करे, अपने कर्तव्यों को पूरा करे, और परिवार के यानी इस ड्यूटी को पूरा करने के बाद में व्यक्ति आगे बढ़ता है समाज के लिए। तो बताते हैं कि समाज में भी यानी बहुत सारे परिवारों को मिलकर के समाज बनता है, और समाज की भी अपनी एक पहचान होती है, उसकी परंपरा होती है, उसकी संस्कृति होती है। इसलिए जो समाज जागृत होता है, इकट्ठा होता है और सक्रिय होता है, और जिस समाज में अनुशासन होता है, देश की भावना होती है, वो समाज आगे बढ़ करके दुनिया पे राज करने के लायक वो होता है। तो हम हिंदू, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें संस्कृति सिखाई, जिन्होंने शिक्षा दी, वो दुनिया में श्रेष्ठ थे, दुनिया के गुरु थे। आज हम उन गुरुओं की संतान क्यों भूल गए? अपनी समाज का दायित्व जो हमारा बनता है उसको हम क्यों नहीं पहचान के उसको पूरा करते? इसलिए हिंदू का दायित्व है, उसमें सामर्थ्य भी है, उसमें ज्ञान भी है, उस चीज को वो ठीक से निभाए, और जीव होने के नाते, जन होने के नाते प्रकृति की ओर से ये दायित्व भी आपको दिया गया, इसलिए आपको वो पूरा करना है। इसी के साथ समाज के बाद व्यक्ति का आता है राष्ट्र के प्रति। जिस समाज के लोगों ने राष्ट्रीय भावना जहाँ कमजोर हो गई वहाँ वो गुलाम हो गए, और अपनी दास्ता को उस दास्ता में उन्होंने बहुत कुछ गवा दिया। हमारे देश का उदाहरण आपके सामने है। आप लोगों ने कितने साल की गुलामी सहन की, सब कुछ होते हुए गुलाम हो गए, केवल एक छोटी सी बात के कारण कि लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं कम हो गई। मुझे क्या है वो उसका है। ये छोटी छोटी भावनाएं, विभिन्नताएं जो एकता की यानी परिचायक थी, और उसके कारण से वो दूसरा रूप लिया, और जिसके कारण से सक्षम होते हुए हम बहुत सालों तक गुलाम रहे। इसलिए यानी राष्ट्र की भावना भी अपनी महत्ता रखती है, और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। राष्ट्र की जो चीजें राष्ट्र को अपना आगे बढ़ाने की है, राष्ट्र के कर्तव्य है, उस समाज को उसका पूरा पालन करना चाहिए। इस तरह से समाज का, राष्ट्र का ही नहीं, इस प्रकृति का भी जन होने के नाते कुदरत ने आपको दायित्व दिया है, उसको भी पहचानिए। और ये सारी चीजें अपनी संस्कृति हमें सिखाती है। प्रकृति में शुद्ध जल रहे, सबको जल चाहिए जीने के लिए, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि इस जल की इतनी कीमती अमूल्य चीज हमको मिली, उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें, उसका सदुपयोग करें। इसी तरह से जल से भी हम थोड़ी बहुत देर तक जिंदा रह सकते हैं जल के बिना, परंतु वायु के बिना सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वो बहुत अमूल्य चीज है, और वायु का संरक्षण हो, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पेड़ लगाएं, और साथ में प्लास्टिक के जो सिंगल यूज प्लास्टिक खास करके है उसको तो रोक ही सकते हैं। क्या बताते हैं कि इस तरह का वैज्ञानिक बताते हैं
कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है नदियों के माध्यम से समुद्र में जाती है और केवल पेड़ ही वायु को शुद्ध नहीं करते, पेड़ करते हैं लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करते। सबसे ज्यादा समुद्र उस चीज को यानी इस हवा को शुद्ध करता है, उसमें जो कार्बन होता है उसका यानी वो शोषण कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। जब वायुमंडल में हवा समुद्र के उससे पार होती है तो उस दौरान उसके कार्बन के कण समुद्र में यानी ग्राह्य होते हैं। इस दौरान ये प्रक्रिया चलती है। प्लास्टिक वहां जाता है तो एक लेयर बनाता है और प्लास्टिक की बताते हैं कि ये विशेषता है कि उसको गलने में बहुत समय लगता है और वो लेयर इस ऑब्जर्वेशन को कम कर देती है यानी ग्राह्यता को कम कर देती है। इसलिए हमारी वायु शुद्ध नहीं होती। कम से कम जिनको ज्ञान है वो तो इस चीज का पालन करें और इस तरह से जो अपनी प्रकृति की जो चीजें हैं, अनमोल चीजें हैं, वायु है, जल है, ये भूमि है, ये सब का संरक्षण करने का फर्ज आपका जन के नाते है। ये सारी हमारी संस्कृति हमको सिखाती है और ये प्रकृति की ओर से भी आपको ये सब चीजें संपदा दी और साथ में ये कर्तव्य दिया। इस सब का भान कराने के नाते जो लोग इस तरह से अलग अलग स्तर पे अपने अपने स्तर पे काम करते हैं वो लोग धन्य हैं। और उनसे मेरा आग्रह है कि केवल अगर व्यक्ति एक अकेला काम करता है दिखाई नहीं देता तो ज्यादा भी कर सकते हो। ज्यादा कार्य कैसे हो तो नेटवर्क के साथ में जुड़ करके हम थोड़ा प्रयास से ज्यादा प्रयत्न करके यानी ज्यादा परिणाम दे सकते हैं। तो इसलिए अपने संघ की दृष्टि से भी हम आरएसएस के लोग यानी इस तरह की ये गतिविधियां अलग अलग स्तर पे चलाते हैं। तो परिवार प्रबोधन की एक गतिविधि चलती है। आपकी इच्छा हो तो उसमें जुड़ सकते हैं। परिवार हमारे ठीक रहे यानी बहुत सारे आज की जो स्थिति है अकेलेपन की, अवसाद की, मानसिक तनाव की, ये समस्याएं हमारे पूर्वजों को क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी व्यवस्था कितनी सुंदर थी, परिवार की संकल्पना कितनी बढ़िया थी। उस चीज को क्यों नहीं समझते आप लोग? कितना आनंद था। इसलिए एक उदाहरण लेकर के इसको मैं स्पष्ट भी करता हूँ। राजस्थान का एक परिवार ब्रिटेन में रहता है, उनका साल में एक कार्यक्रम होता है एक बार मिलने का और वो परिवार के 100 से ज्यादा लोग वो ब्रिटेन में यानी अपना परिवार का मिलन का कार्यक्रम उनका था। वहाँ ब्रिटेन की महारानी को बुलाया गया और ब्रिटेन की महारानी को सब कुछ दिखा करके उनका स्वागत करके उनका सम्मान करके भेजने लगे। तो पूछने लगे कि आपको क्या लगा? उन्होंने कहा कि हम चाह करके भी हमारे पास सब कुछ है पर ये परिवार की व्यवस्था आप कैसे मेंटेन करते हो ये हमारे को नहीं आता, हम कर भी नहीं सकते। इतनी अमूल्य चीजें आपको दी, इतना ज्ञान, इतना उत्साह, इतना आनंद उसमें है। ये परिवार प्रबोधन की गतिविधि यानी हमारी ओर से चलती है, चाहे आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह से समाज की समरसता, समाज की सद्भावना बने। विभिन्नता प्रकृति का नियम है परंतु सबका मालिक एक ही है। इसलिए सारी जातियां जो है अलग अलग अपना कार्य करती है परंतु मूल में सब एक ही है। तो समाज में समरसता रहे, समाज में सद्भावना रहे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना न रहे, तो समाज समरसता की भी एक गतिविधि चलती है, चाहे आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और राष्ट्रीय जो स्तर पे काम करने की बात है और स्वयं का ध्यान करने की बात है, अगर उसको पूरा करने की बात है तो हमारी प्रतिदिन शाखा लगती है, उसमें व्यक्ति का निर्माण का ही कार्य होता है और राष्ट्र के भाव ही उन्नत होते हैं। तो वहां जाकर के भी अपने आप को इस फर्ज को भी पूरा कर सकते हो, इसकी गहराई को भी समझ सकते हो। आदमी होने के नाते यानी उस फर्ज को पूरा करने का भी एक साधन, एक तंत्र आपको मिल सकता है। इसी तरह से यानी प्रकृति की ये पर्यावरण की भी एक गतिविधि हमारी चलती है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और ध्यान करना, जहाँ ये सब चीजें नहीं करते, जिनको अपना कर्तव्य नहीं होता पूरा, उसको यहाँ भी और आगे भी जाकर के दंड भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। और जो अपने वजूद और अपनी महत्ता को नहीं बनाए रखता, ये मान के चलिए कि वो चीजें आने वाले समय में हम सब अमूल्य चीजों को नष्ट कर लेंगे। इसलिए
ये हमारा जन होने के नाते भी फर्ज बनता है और हिंदू होने के नाते, सज्जन शक्ति होने के नाते आप लोग जो इस कार्यक्रम में आए, सामाजिक कार्यक्रम में, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सज्जन शक्ति अगर खड़ी नहीं होगी तो दुर्जन शक्ति अपने आप पैर पसार लेगी। फिर मत कहना परिवार में ये गलतियां हैं, समाज में ये गलतियां हैं, राष्ट्र को ये करना चाहिए। प्रवचन की जरूरत नहीं है, स्वयं से खड़ा होने का वक्त आ गया है। और यदि आप खड़े हो पाए तो भूल मत जाना कि कोई भी दुनिया की समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। यदि आप खड़े हुए, जागे और एकत्रित हुए और थोड़े से सक्रिय हुए तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। उस संस्कृति के आप जो है सदस्य हैं, उसके आप अनुयायी हैं। मैं इतना ही कहता हुआ आपसे फिर एक अभिनंदन आपका पुनः करता हुआ और ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस पे विचार करिए और अपने आप को जगाइए और अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रबोधन पंच प्रवर्तन के ऊपर मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस मैक्स मुलर का मैं अभी वर्णन कर रहा था, मैक्स मुलर ने जब वेदों का अनुवाद किया तो अपने मित्र को एक पत्र लिखता है और पत्र में कहता है कि मैं भारतवर्ष के अंदर आज वो कार्य कर चुका हूं कि जिस वेद भाष्य वो जो भारतवर्ष की आगामी पीढ़ी पढ़ेगी तो उनको उस पर गर्व नहीं होगा बल्कि हीनता का भाव पैदा होगा। मैं वो कार्य कर चुका हूं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बावजूद भी उसी मैक्स मुलर को बाध्य होकर के अंतिम समय में एक पुस्तक लिखनी पड़ी, इंडिया व्हाट कैन टीच अस, कि भारत हमें क्या सिखा सकता है। अभी पूर्व भाषण में प्रकृति के ऊपर आपने बड़ी सुंदर व्याख्या पढ़ी, सुनने को मिली आपको। वो लिखता है कि अगर कोई मुझसे पूछे परमपिता परमात्मा ने प्रकृति की नैसर्गिक छटा किस क्षेत्र में बिखेरी है, अगर कोई मुझसे पूछे संसार की जो भी समस्या है उसका समाधान कहां है, अगर कोई मुझसे पूछे सद्भाव और समानता का भाव अगर कहां है, आपकी जो भी समस्याएं उसका समाधान अगर कहीं है, तो मैं भारतवर्ष की ओर इंगित कर दूंगा कि भारतवर्ष ही केवल ऐसा देश है जहां सारी संसार की समस्याओं का समाधान है। उस मैक्स मुलर को बाध्य होकर के लिखना पड़ा। वेद के अंदर सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा पड़ा है। मेरे पास चारों वेद हैं, दर्शन हैं, सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर किसी को जानना है कि वेद के अंदर क्या ज्ञान विज्ञान है तो मेरे पास आ सकता है, मुझसे ले सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो प्रेरणा होनी चाहिए, वो संकल्प भी होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचाने। मुझे चाणक्य का एक सूत्र याद आता है जो कभी 9th-10th की क्लास के अंदर संस्कृत की पुस्तक के अंदर हुआ करता था। के काले कानी मित्राणी को देशे व्यायामो कश्चा हम काच में सती चिंत्य मुर्मु। कैसा समय है, अब समय को पहचानिए। आज वो समय है जब चारों तरफ से हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो हिंदू को समाप्त करने पे लगे हुए हैं। समय कैसा है और कौन कौन आपके साथ हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, कच्चा हम मैं कौन हूं। आज का इसका उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने आप के अंदर ये प्रश्न करके जाएं, अपने आप से ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं। कच्चा हम, कांच में शक्ति और मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या मेरे अंदर ताकत है। अपने आप को पहचानो, अपने उत्कर्ष को पहचानो, अपने जीवन को पहचानो, अपने गौरव को पहचानो, और जो ऋषि मुनियों ने रास्ता में बताया है उस रास्ते का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ो। भारतवर्ष पुनः अगर आप सभी सार्थक प्रयास करेंगे तो हम भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करते हुए देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। आज विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है। आप सभी जानते हैं, आज के समसामयिक घटनाओं से सभी परिचित हैं
पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, एक आशा से देख रहा है कि अगर किसी समस्या का समाधान मिलेगा तो मैक्स मूलर के शब्दों में वो केवल भारतवर्ष में ही मिलेगा। तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं हमारे नितेश जी जो पिछले 16 वर्ष से टैलेंट सर्च में कार्य कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा ने बहुत ही मधुर कंठ उनको दिया है और संगीत का सूक्ष्म ज्ञान है। हमारी विंटर हिल सोसाइटी में रहते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भजन एक गीत द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। श्री इंद्र शिव कैलाशों के वासी लौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी लौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव जी नु सजदा चोला ते डोला। शिव जी नु सजदा चोला ते डोला। गौरा नु सजदा दुशाला। ओ भोले बाबा गौरा नु सजदा दुशाला। शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला
के दिवाली मैं मनाऊं, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊं। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम तो आएंगे, लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं आप सभी के सामने। क्या हम इस योग्य हैं कि राम आए? ये प्रश्न बड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज के परिवेश में यह आवश्यक है। जिस राम ने समुद्र पार करके अहंकारी राजा रावण को नष्ट किया, महर्षि अगस्त के आश्रम में जिन्होंने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। राम को मानना है तो राम का अनुकरण करना होगा। राम को लेकर आना है तो आपको अपने अंदर राम को जगाना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जीवन, उनका जो जीवन है, राम तुम्हारा विट स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जब तक राम को हम अपने हृदय के अंदर धारण नहीं करेंगे, केवल मुंह से उच्चारण करेंगे, तो राम नहीं आएंगे। राम को मानने का मतलब है, राम की स्तुति करने का मतलब है राम बनना। अगर आप हिंदुत्व को कायम रखना चाहते हो तो आपको राम बनना होगा। वो राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब लंका के स्वर्णमयी लंका को देखते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमपि लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण के अंदर कहते जननी और जन्मभूमि, कहता लक्ष्मण ये हालांकि स्वर्णमयी लंका है, लेकिन मुझे फिर भी रुचिकर पृथ्वी इतनी होती अच्छी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये थे मेरे राम। आज चंद सिक्कों के लालच में अपने धर्म को तज देते हैं, अपने समाज को तज देते हैं, अपने देश को दांव पर लगा देते हैं।
भारत माता की सेवा ऐसी नहीं होगी। तो मैं कहूंगा हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, उसके पवित्र आंचल को तू सुनने की बात कर। हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर। आज हमारा उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। आज प्रश्न है हमारे अस्तित्व का, आज प्रश्न है हमारी पहचान का। अगर हम अभी भी नहीं जगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हमारी पहचान तो पहले ही खत्म हो जाएगी। काफी कुछ हमारी पहचान खत्म हो चुकी है। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, जैन मुनि का कहना था, मेरे विचार से 5-6 वर्ष पूर्व की बात है। कहते आज एक जयचंद ने भारत को पराधीनता दिला दी, मुगलों के पैर टिका दिए इस भारतवर्ष में। आज इस देश का क्या होगा जिसमें हिंदुओं में 25% जयचंद है। अगर मैं कहूं कि 25% नहीं, इससे ज्यादा जयचंद है हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आज जरूरत है अपने आप को पहचानने की। इस सम्मेलन का यही उद्देश्य हमारे बीच में वेद विज्ञान, वेदों के ऊपर जिनका आधिपत्य है, हमारा सर्वदा ये सौभाग्य रहा है कि ऐसे महानुभावों का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे बीच में वैदिक विद्वान आचार्य श्री राम जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए बहुत सुंदर आप यहाँ पर विराजमान हुए। हिंदुत्व की बात है तो सबसे पहले हमको अपने को बदलना होगा। हमको अपनी संतान जो हमारी है उनके लिए उनको राम राम करना सिखाना होगा। आज तुम देखते हो इतना परिवर्तन आ चुका है। जब हमारे सामने बुजुर्ग आते थे तो हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते थे। अब कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने सबको विदेश भेज देना है भैया, सबको विदेश भेज देना है। 2200 मुसलमान आए थे। कितने थे? 2200 मुसलमान। लेकिन कितना हो गया? ये जयचंद ने बुलाया। आज तो घर घर में जयचंद हो गया। जितने शत्रु बाहर नहीं है भारत में, जितने घर के अंदर है। क्यों? आप एक बात बताइए, यदि सोने से शांति मिलती तो सबसे ज्यादा शांत प्रिय रावण होता। उसकी तो दीवार भी सोने की थी। लेकिन सोने का अर्थ है सोना। सोना सोने नहीं देगा आपको। जो है आप 4 कदम नहीं चल पाओगे। 250 ग्राम 100 ग्राम सोना बांध को अब तो बहुत महंगा हो गया। जब तो ये जो है सैकड़ों में था इसका हिसाब किताब, और वो 12.5 ग्राम का तोला था, अब 10 ग्राम का हो गया और नीचे हो जाएगा। तो सोने से शांति नहीं मिलती है मनुष्य को। देखिए हमारे जो ये 16 संस्कार हैं नहीं, ये इतने अच्छे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं। हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग करें नहीं तो आज भी जो बेटा 14वीं रात्रि के अंदर गर्भ में आता है वो राजा के समान सुख भोगता है। जो माँ के गर्भ में 14वीं रात्रि में आएगा वो आज भी जो है राजा जैसा ही सुख भोगेगा। लेकिन वो हमको नसीब नहीं होती।
हम काम के वसीभूत हैं। कर्दम ऋषि ने एक सुयोग्य पत्नी पाने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या की। कितना किया था? 60,000 वर्ष। जब नारद जी आ गए, बन बाबा तुम तो बुढ़े हो गए हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, मुझको बता दो, क्या शादी कराने की इच्छा है? तो संकोच में आ गए कि ठीक है, मैं पिता में से कह दूंगा ब्रह्मा जी से कि भैया बाबा तो वैसे ही भजन कर रहा है, इसकी कोई इच्छा नहीं है। तो वो जब जाने लगे कि नहीं नहीं नारद मेरी बात सुन, क्यों नारद जी जो है संदेश लेकर के जाते थे, ना उन पर दैत्य आक्रमण करता था ना देव करता था। नारद जी पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। केवल भैया मैंने किया तो तब शादी के लिए, तो जो है माता देवहूति का पारिग्रहण संस्कार हुआ कर्दम ऋषि जी के साथ। तो राजमहलों में माता इतनी सुंदर थी कि चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था, माँ की सुंदरता को देख करके विमान से नीचे गिर गया। तो जब पिता में कर्दम ऋषि जब माँ को लेकर के उस झोपड़ी में आए, राजमहलों में रहती थी माँ, तो कहीं चूहे के बिल हैं, कहीं मक्खियां मधुमक्खी बैठी हुई हैं, कहीं ततैया बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा देवी ये सब अपना अपना घर मानते हैं और ये मैं भी अपना घर मान लेता हूँ इसको। तो उनकी जो है समाधि लगी। अब जब समाधि लग गई तो इतनी समाधि लगी कि जो है झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर माँ के पर। तो एक दिन दीपक जला रही थी माँ। उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? कि महाराज आपको मालूम है हमारी आपकी शादी हुई है। तो पिताजी पीछे की ओर गए तो उन्होंने कहा देवी ये तो बहुत समय निकल गया। तो माँ को जो है अक्षोद नाम की सरोवर में स्नान कराया और 16 साल की युवती का स्वरूप हो गया। अब पिताजी जो है बुढ़े 80 साल के, उन्होंने कहा ये तो उनको 10 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। कितनी कि मेरा तो देवी ग्रस्त पूरा हो गया कि आपने कहा था मैं एक पुत्र को भी जन्म देना है। तो कपिल भगवान पैदा हुए जो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, जहाँ उनके चरण पूजा है। इसलिए हमको अपनी संतान को बताना है। अब कहता है एक ही बड़ा है जी, एक ही यदि मान लो संतान हो, क्या वो मोदी जी की जगह को ले लेगा? निज कपाल पट्टे लिखतम मरभूमि प्राप्त, जो लिखा है ना अर्जुन वो तो ललाट पट्ट में, वो तो मृत्यु शैया पर भी प्राप्त होगा, उससे ज्यादा नहीं। भाग्य फल सर्वत्रम नच विद्या नच पौरुषम, जहाँ भाग्य फलता है ना विद्या फलती है, धन फलता है। और एक बात सुन लो, हमको जो है उसने बना करके किस लिए भेजा है मालूम है? इसलिए भेजा है कि मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, नाम जपना मेरा। वहां कोठी का, बंगले का, गाड़ी का, हवाई जहाज का कोई एग्रीमेंट नहीं है। और हम सोचते हैं कि ये जो बेटा है ना इसको इतना माल पानी रख जाए कि इसको कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मण्ये बादशा रस्ते माँ फली सुगदा चला। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सुपात्र बेटा होगा तो उसको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेगा और जो उनके साथ है उनको भी भोजन करा देगा। और जो कुपात्र है तो उसको कितना भी कर जाना वो सबको बराबर कर देगा। कि जननी जने तो वीर जन और के दाता के सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे। अब आपने कहा जैसे पिता की मनोवृत्ति होगी ऐसी ही संतान माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी। संतान काम से पैदा नहीं है, संतान भोग से नहीं है, संतान योग से मिलती है। कितने जोड़ा ऐसे मैंने देखे जिनके संतान ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि संतान हो जाए, तो उनके क्यों नहीं हुई भैया संतान? संतान योग से मिलती है, पितरों की कृपा से मिलती है, उनके आशीर्वाद से मिलती है। अब उसको अच्छा बनाने का प्रकरण सुनिए। देखिए माँ तो केवल लेप लगा रही है और पिता कहता है कि देखा तेरी संतान कैसी है। दोषारोपण माँ पे किया जाता है। माँ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि माँ जैसी वस्तु संसार में कभी नहीं मिलती है, लेकिन हम उनका आदर नहीं करते। देखिए अब का ग्रह चक्र मैं नहीं मानता हूँ, जो शत्रु नहीं करता वो ग्रह कर देती है। जो पिता से वाद विवाद करता है उसका सूर्य खराब हो जाता है।
और जो माँ से बार ऊट पटांग बोलता है उसका बृहस्पति खत्म हो गया। 2 ग्रह कितने इंपॉर्टेंट है कुंडली में। इसलिए सबसे पहले संस्कार दो बच्चों को, उनको चरण स्पर्श कराओ। पहले मेरे कर, पहले फिर माँ के कर, फिर भाई के कर। 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ने से कोई लड़ना नहीं जा रहा। आज भी अंग्रेज यदि वेद की एक लाइन पढ़ जाए तो मैं पूरा जीवन गुलामी करूंगा। जब मैं पढ़ के आता था तो माँ कहती थी, जब सहेली कहती थी बेटा पढ़ के आ गो, ऐसा कहूँ ना वेद पढ़ के आए, तो मैं सोचता था वेद क्या चीज। और वास्तविक यदि 10-20 ब्राह्मण हो और वेद का अध्ययन चल रहा, स्वर चल रहा हो, तो आप नाचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हमने उसको पीछे छोड़ दिया। हर डॉक्टर अपने पुत्र को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, लेकिन ब्राह्मण वो कहता है भैया मैं वेद नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? चाहे पूरी रात प्रोग्राम में निकाल दे, लेकिन जब पान ग्रहण संस्कार का समय आएगा तो कहेगा पंडित जी जल्दी करिए ना। उसको 1 घंटा नहीं देगा। क्यों? अरे तेने जिस कार्य के लिए ये बोला, ये जो सारा मैदान मचा है, अच्छी संतान सुयोग, बेटी तेरी सेवा करेगी, इसके लिए आया। अरे उस समय में उसका पान ग्रहण संस्कार कराना। लेकिन नहीं, पार्लर पे चाहे 6 घंटे लग जाए, फोटो खिंचवाने में 8 घंटे लग जाए, लेकिन पार ग्रहण संस्कार के लिए वो 2-3 घंटे नहीं दे सकते। ये हमारी कमी हुई कि नहीं हुई बताइए। इसलिए सबसे पहले यदि हिंदुत्व को बचाना है तो हमको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कार दो उसको। गाड़ी कोठी बंगला कुछ मत दो संतान को, संस्कार दो, वो अपने आप प्रकट कर लेगी और तुमको भी ले आएगी। अब कहते हैं जी एक ही बड़ा है। क्यों जी? क्या करेगा? सारे रिश्ते खत्म हो गए, क्या करेगा? जब हवा का झोंका आता नहीं तो एक पेड़ जो है जंगल में गिर जाता है। वेद में भी लिखा हुआ है, धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, खूब धन बढ़े और अच्छी संतान। लेकिन आप बताइए क्यों? जब एक रहेगा तो क्या रिश्ता रहेगा बताइए? वो भी छोड़ के चला गया विदेश और मेरा प्राणांत हो गया तो मैं 8 दिन ऐसे ही पड़ा रहूंगा। इसलिए सबसे पहले संस्कार दो। यदि हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो संतान अच्छी होगी। अब बच्चा पढ़ने के बाद में क्या किया? किसके लिए भेजा था हमने? पैसे के लिए। 50 लाख रुपए लगाए, विदेश भेज दिया उसके साथ में क्या हो रहा है? जाते ही कुर्सी तो किसी को नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। किसके लिए भेजा? सबसे पहले लोभी तो हमें ना। हिंदू ने अपनी जाति को स्वयं कर दिया ना खत्म। क्यों? यहाँ भोजन नहीं मिलता। यदि बेटा इंटेलिजेंट है, हमारे डॉक्टर जाकर के वहाँ इलाज कर रहे हैं, हमारा नहीं करेगा। एक दिन हफ्ते में फ्री गरीबों की भी सेवा करो ना, जिससे आनंद आए। जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम सेवा करें। सनातन कहता है हम एक चींटी को नहीं मार सकते, इसको रहने दें। क्यों नहीं? मैया बैठी हुई है और बाहर भंडारा कर रहा है, माँ को प्रणाम नहीं है तो क्या आशीर्वाद देगी? वो श्राप देगा। देखिए, एक वृक्ष लगाया किसी ने, आम का वृक्ष लगाया। अब क्या हुआ? जो नया मालिक आया उसने सारे आम बेच दिए, और जो पुराना मालिक था जिसने वो आम लगाया उसके लिए उसने 1-2 किलो भी नहीं रखे। अब वो उसको आशीर्वाद देगा या श्राप देगा? श्राप ही देगा ना। तो सबसे पहले जो कोई भी कार्य मत करिए, मैं कहता हूं इस बात को, गारंटी से कोई कमी आ जाए जीवन में। देखिए, कोई बोर्ड लगवाता है, कोई कुछ लगवाता है। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। लाडली की इतनी कृपा रही, मैंने कुछ नहीं किया और कार्य अपने आप हो गए। कोई कहता है बेटे की शादी बिल्डिंग पे होती है, मेरे पास वो भी नहीं। 50 साल सेवा की, खूब मूर्ति बिठाए, खूब सुंदर सुंदर स्थान बनाए। जब मूड बना जब भी छोड़ के चल दिए। इच्छा होगी फिर मिल जाएगा। ठाकुर जी की सेवा से वंचित नहीं हुआ शरीर, ये मेरा भाव रहा था। और उसका तत्वता ये रही कि जो मेरे साथ थे वो एकदम सुशील, गुणवान, अच्छे कार्य, कोई अवगुण नहीं है। तो ये क्या फल नहीं है? ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो है, सबसे बड़ा ग्रस्त धर्म है
ये गृहस्थी, योगी, यति, ब्रह्मचारी, ये जितने आश्रम चल रहे हैं आप लोग ही भोजन करा रहे हो सबको। समझ रहे हो? घर पे आकर के कोई कह देता है राधे श्याम तो तुरंत आटा देगी, मैया रोटी देगी, वस्त्र देगी, जो देना देगी। तो सबसे पहले हमको ये कहना है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि भैया एक नहीं दो, एक निरंजन। यदि एक निरंजन बन गए तो फिर इस कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत है? जंगल में जाओ। एक निरंजन दो सुखी, कम से कम जोड़ा तो हो। लेकिन कहते हैं नहीं जी एक ही बड़ा है। क्यों? आप क्या छोड़ जाओगे? उसके भाग्य को मिटा दोगे आप? कभी नहीं मिटा। इसलिए सुबह खड़ा करो, चरण स्पर्श कराइए, सूर्य को एक लोटा जल दिलाइए। सूर्य को जो जल देता है उस परिवार के अंदर नेत्रहीन बालक कभी पैदा नहीं होता है। और जो माता पिता के चरण स्पर्श करता है उसकी चाहे 9 ग्रह खराब है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं कहता हूँ। क्यों नहीं सिखाते? माँ को राम राम नहीं करने का क्या है? अरे माँ को राम राम प्रणाम कर। गांधारी जब अपने पुत्र दुर्योधन को वज्र के समान बना सकती है तो ये जननी क्या नहीं कर सकती है? वैष्णो देवी पे जाएगा, वहां परेशान होगा, छाले पड़ेंगे, हाँपेगा, शरीर को कष्ट देगा। और जो जननी बैठी है, यदि इस जननी ने माफ कर दिया तो वो वैष्णो देवी वाली भी शरणागत ले लेगी, और इसने अपनी शरण में नहीं लिया तो वो भी नहीं लेगी। ये भी लिख लो। इसलिए माँ को और पिता को सर्वोप्रिय, और भैया एक से ज्यादा संतान को कहो तो हिंदू बचेंगे, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। बोल रामचंद्र महाराज की। वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमने एक परिषद का गठन किया है। हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि हम वैदिक संस्कृति से आज की जो नई पीढ़ी है उन सबको वैदिक संस्कृति से अवगत कराएं, जिससे हम अपना अस्तित्व कायम रखें। और मैं हमारे बीच में आदरणीय सरपंच जी पहुंच चुके हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो मानेसर के कल के मेयर होंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें यहाँ दर्शन दे करके हमें किरदार किया। हमारे बीच में श्री हबलू जी वो विराजमान हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय कुलभूषण जी, जिनको मैं प्राय हिंदू कुलभूषण कहा करता हूं, वो केवल कुलभूषण ही नहीं है, हिंदू कुलभूषण है। 2011 में सबसे युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। आपको अगर ध्यान होगा, इसी जयपुर हाईवे पर रास्ता बंद हो जाया करता था। जब ईद आती थी या नमाज पढ़ा करते थे, हमको घूम करके जाना पड़ता था। हम 2 बजे 3 बजे ऑफिस पहुंचा करते थे भिवाड़ी के अंदर। उसको बंद कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। और जितने भी हिंदू जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केस लगते हैं, उनको निःशुल्क उनकी पैरवी करते हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो सदैव अपनी बेबाक, अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। अनेकों उनके जीवन के लिए उनको थ्रेट मिल चुकी है। पाकिस्तान से कई बार उनको थ्रेट मिली है। उसी सब को देखते हुए सरकार ने भी उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वो विद्यमान है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री कुलभूषण जी। ये जो साथी पीछे खड़े हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं कृपया वो स्थान ग्रहण करें। जितने भी साथी मेरे बाएं ओर खड़े हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हुए, उसके निमित्त पूरे देश भर में जो हमारे ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान
आचार्य श्री राम जी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। मेरे संगठन के हमारे अधिकारी आदरणीय भूप सिंह जी, अशोक जी, मेरे समक्ष बैठे हुए हाबलू नंबरदार जी, पूर्व में मेयर का चुनाव लड़े सुंदर सरपंच साहब, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान शक्ति और हम सबको प्रेरणा देने वाली निस्वार्थ ऐसी मातृ शक्ति को मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे की ओर लेकर चलता हूं। साथियों और मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु श्री राम के प्रति, भारतवर्ष के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति अपने विचारों से हम सभी को अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री प्रभु श्री राम के भक्त हमारे बड़े भाई, कि उनकी वाणी के प्रत्येक शब्दों के अंदर जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, हम सबको जागृत करने के जो शब्दों रूपी इन्होंने यज रूपी जो शब्दों का भरपूर इसके अंदर इस्तेमाल किया है, वो हम सबके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपने देखा कि एक बिटिया जिसने एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उस बिटिया के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। मेरे नौजवान साथी राजीव जी और उनके साथ जो उनका सहयोग कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से एक बहुत अच्छी प्रस्तुति प्रदान की। उन्हें देखकर मुझे लग रहा था कि तलवार की धाराओं पर इतिहास बदलते देखा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह है मेरे राष्ट्र की शक्ति। आज पूरे देश के अंदर जो हमारा एक माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है, उसके पीछे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आपके सामने इस मंच के आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है विराट हिंदू सम्मेलन। आज विवाह का दौर चल रहा है। हम सब किसी ना किसी विवाह के अंदर शरीक होते हैं, कुआ पूजन होते हैं और अन्य धार्मिक कार्य होते हैं। लेकिन ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है, ये हमें एक संदेश देने का काम करता है। हम चाहे कितने भी महंगे वस्त्र पहन लें, अगर हमारे मस्तक पर तिलक नहीं है तो मैं समझता हूं कि हम अधूरे हैं। हम कितनी बड़ी गाड़ी में चल लें, हम कितने ही बड़े धनवान हो, लेकिन घर से निकलने से पहले अगर हम अपने माता पिता के चरणों के अंदर उनके चरण वंदन ना करें तो हमारे पास संस्कार नहीं। कार हो सकती है, संस्कार नहीं। अभी आचार्य जी ने कहा, हमारा सबका यहां पर स्वागत हो रहा था। वो स्वागत मेरे अनुरूप जो मेरा आंकलन है, वो इस मातृशक्ति का, सभी जो हिंदू भाई यहां बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हम इस मंच पर चढ़ सके। एक चुनौती राष्ट्र को तोड़ने की, एक चुनौती हिंदुओं को गाली देने की, एक चुनौती सीमा पर जो सैनिक बैठा है उसके प्रति षड्यंत्र केवल इसलिए
कि भारतवर्ष के टुकड़े हों। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक हिंदुस्तानी का जो मस्तक है, उसका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है जब वहां पर जय श्री राम का जय घोष होता है। देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अपितु जो विदेश में जाता है तो वहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर का फीता काटता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं। एक देश का भाव जगा दे, सबकी भारत माता है, भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से बीती नहीं, सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठन की रीति यही। लेकिन साथियों, जो लोग हमारे इस संगठन को, हमारी इस ताकत को तोड़ना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे गर्व होता है 2014 से पहले का देश का परिदृश्य देखिए और 2014 के बाद का परिदृश्य देखिए कि देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर की यात्रा करता है, देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ की यात्रा करता है, देश का प्रधानमंत्री 550 वर्षों के पश्चात 1,56,700 कुछ हिंदुओं की शहादत के बाद जब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री रामलला के मंदिर का फीता काटता है तो मेरे सीने की जो आग है वो बुझने का काम करती है। और साथियों, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आदरणीय संत यहां पर बैठे हैं, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। देश के रक्षा मंत्री जब हेलीकॉप्टर के ऊपर जो देश को समर्पित करते हैं तो सबसे पहले उस पर तिलक लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और ओम का उसके ऊपर जब मौली के माध्यम से, रोली के माध्यम से ब्राह्मण की उपस्थिति के अंदर जब मंत्र उच्चारण होते हैं तो इस देश का हिंदू अपने आप को समझता है कि हां, हमने सही लोगों को चुना है। और साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और एक बात का पक्षधर भी हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज चुनौती है, सामाजिक चुनौती है हमारे इस देश के अंदर, समाज के अंदर नशाखोरी। नशे के माध्यम से विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो ये नशा परोसा जा रहा है, ये हिंदू समाज के सामने की चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना है और ये कैसे रुके। जो अच्छे व्यक्तित्व हैं उनकी एक टोली बनानी है, नौजवानों का मार्गदर्शन करना है कि ये नशा न केवल हमारे शरीर को अपितु हमारे परिवार को और हमारे देश को पतन की ओर ले जाएगा। नौजवान साथियों, इस नशे का बहिष्कार करो। लव जिहाद अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि हिंदुओं की बेटियों को बहला फुसलाकर हिंदू नाम होता है और जब जानकारी मिलती है, उनकी जांच होती है तो वो रहीम मिलते हैं, अनवर मिलते हैं, अरबाज मिलते हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। हम ध्यान दें कि हमने अपने बच्चों को जो ये मोबाइल दे रखा है उसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। हम ध्यान दें अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों को हम अपने संस्कारों के प्रति। आज मेरा ये गुरुग्राम चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप देख रहे हैं। जब हम कोई फ्लैट लेते हैं, जब हम किसी भवन में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्डर ने बहुत सुंदर बनाया है। बिल्डर ने केवल हमसे पैसा लिया है। अगर उसको सुंदर बनाया है तो उस मजदूर ने अपना खून और पसीना बहाकर इस पूरी इमारत को खड़ा किया है। सबसे पहले हम उनको अपना साधुवाद दें, उनको अपना आशीर्वाद दें।
हमारे बच्चे मॉल में जाएंगे क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है। हमारे बच्चे फिल्म देखने जाएंगे क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा है। लेकिन अपने आप को, अपनी संतान को ऐसा बनाएं जिस प्रकार चंदन का वृक्ष होता है कि चाहे कितने ही सांप उसके ऊपर लपेटे मार ले, कितना ही घूम ले, वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। ऐसी संतान को बनाने का काम कर। और मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है। अभी जो सुंदर गीत गाया गया, उसी गीत के अंदर मैं अपनी एक लाइन को पिरोता हूं, पंक्ति को। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बलि देवी पर शीश चढ़ाने वालों का, जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन वर्षी जोश जगा दे भारत के दीवानों में, नूतन शक्ति जोश जगा दे भारत के दीवानों में। और साथियों, अभी मेरे प्रति कहा गया कि कुलभूषण नहीं, ये हिंदू जो शब्द मेरे लिए बोले गए, मेरी जो शिक्षा और दीक्षा है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरा लालन पालन किया, लेकिन मुझे जो संस्कार मिले, और गौरव के साथ मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। आपने गीत सुना है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं साथियों। देश का बंटवारा कराने वाले लोग और जिन्होंने देश का बंटवारा कराया सहमत थे। एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति जो उनके मन में घृणा थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति उनके मन में द्वेष था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति उनके अंदर किस प्रकार की वो सोच रखते थे, उनको एक सज्जन पुरुष ने कहा कि एक बार आप चलिए और संघ की शाखा में चलिए, संघ के कार्यक्रम में चलिए, आपको पता लगेगा कि संघ है क्या। और जब वो शख्सियत संघ के कार्यक्रम में पहुंची और एक पंक्ति के अंदर जब सबको बैठा देखा, ना ऊंच है ना नीच है, ना जाति है ना पता है, केवल एक ही बात है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू की संतान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शक्ति नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शाखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्पण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को राष्ट्र के प्रति इस अग्नि के अंदर तप करके, तपस्या करके, समर्पित करके जो आग पैदा होती है, उस पाठशाला का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राजनीतिक दल समाज को अपने अनुरूप बोलकर तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जहां पर इच्छा पूरी होती है, उन्हें लाभ मिलता है, वैसी ही भाषा संगठन के प्रति, समाज के प्रति, जिस जाति सम्मेलन में जाएंगे उसके प्रति बोलने का काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब एक हैं, हम संगठित रहें। राष्ट्र का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो, इस विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने पूरे 100 वर्ष पूरे कर रहा है। और साथियों, गुरु गोलवलकर जी हो, हमारे आदरणीय रज्जू भैया हो, और आज वर्तमान के अंदर परम पूजनीय मोहन भागवत जी हो, पूरे देश में उनका भ्रमण होता है, देश के बाहर भी उनका भ्रमण होता है, तो केवल एक बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर संघ को जानना है तो शाखा में आइए, और राष्ट्र को जानना है तो संघ की विचारों के अंदर संघ का जो मंत्र है उसको ग्रहण कर लीजिए, आपके सारे कल्याण हो जाएंगे। हमारे तो अधिकारी हैं आदरणीय भूप सिंह जी, और मेरे समक्ष भी बहुत
विद्वान और राष्ट्रीय स्वयं संघ के ऐसे तपस्वी लोग बैठे हुए हैं जिनकी तपस्या के कारण संघ ने आज 100 वर्ष पूरे किए। और मैं पुनः हमेशा एक ही बात कहता हूं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हमारी राष्ट्र सेविका समिति है, अपने बच्चों को प्रतिदिन ना सही हफ्ते में एक बार शाखा जरूर भेजो। ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है ये सार्थक तभी होगा जब हम अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रणाम करता हूं, लेकिन साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो पाठशाला है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, ऐसा मेरा आंकलन है। हम सब एक हैं, हमारा एक कुआं हो जिससे हम पानी पिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर हम रहते हैं, हमारा एक शमशान घाट हो जिसके अंदर जब हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारा वहां पर अंतुष्टियां हो, कोई जाति ना हो, कोई पाति ना हो, कोई भेदभाव ना हो, एक मंदिर हो जिसमें हम पूजा अर्चना करें, उसमें किसी को रोकने का काम ना हो, जाति के आधार पर, प्रथा के आधार पर एक मंदिर में एक भाव। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, हमारे पड़ोस में है राजस्थान, और उस राजस्थान के अंदर वो डीग गांव है, कामा के पास, जब एक सैनिक की शहादत होती है तो उसके परिवार के अंदर जब उनकी अर्धांगिनी को, उनकी पत्नी को कहा जाता है कि वो अंतिम दर्शन कर ले, तो वो मातृशक्ति, वो महिला कहती है मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। तो सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इस वीरांगना ने 5 मिनट का समय क्यों मांगा है। और जब 5 मिनट के बाद उस वीरांगना की उपस्थिति होती है तो वो अपने उस जोड़े के अंदर, जब वो विवाह करके आई थी, उस जोड़े को पहन कर आती है और कहती है कि इस वीर सैनिक की शव यात्रा को मैं अपना कंधा दूंगी। तो मातृशक्ति के प्रति मेरी आस्था और बढ़ जाती है। यह है मेरे राष्ट्र का सम्मान, यह है मेरी राष्ट्र, हम कहते हैं गौ हमारी माता है। मित्रों, साहूकार का कर्ज आप चुका सकते हो, बैंक का कर्ज आप चुका सकते हो, लेकिन जगत जननी जिसने हमें जन्म दिया ना उस मां का कर्ज चुका सकते हैं, और ये भारत माता हमारी, ना हम उसका कर्ज चुका सकते हैं। ध्यान रखने की बात है। मां भारती का कर्ज तभी चुकेगा जब इस शरीर के अंदर, शरीर का कण कण, रोम रोम, इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद मां भारती के लिए समर्पित होगी, तब हमारे इस भारत माता का कर्ज थोड़ा बहुत चुकाने का हम प्रयास कर सकते हैं, चुकेगा तब भी नहीं। तो आप सब ने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए सबसे पहले मैं जो हमारे रोहित जी हैं, उनकी टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, और आप सबकी उपस्थिति को यहां पर उन्होंने अपने सुंदर संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को सफल किया, तो मैं उस आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम उन्हें इसी प्रकार तेज प्रकाश प्रदान करे, वो उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनकी लंबी आयु हो, और वो माँ भगवती के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति, भारत माता के प्रति, गौ माता के प्रति इसी प्रकार अपना योगदान देते रहें। और एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, हमारे एक संत रहे
मातृशक्ति से मैं विशेष तौर पर माफी भी चाहूंगा, मेरी बात को अन्यथा ना लें। हमारे संत रहे भक्ति सर्वरन महाराज जी, उनका आश्रम भी है। वो अक्सर जब भी कहीं पर जाते थे तो वो अपने प्रवचन में कहते थे कि आज के माहौल के अंदर जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहुएं हैं, बहनें हैं, जब वो विवाह के पश्चात कहीं जाती हैं अगले घर में, तो वो पहली रोटी जो मेरी माँ ने हमें सिखाई कि गौ माता को देनी है, और आखिरी रोटी जो कुत्ते को खिलानी होती है, वो आज की जो पुत्र वधुएं हैं, पहली रोटी पति को खिला देती है, वो सारे दिन हर्रा गाय की तरह घूमता है, और जो आखिरी रोटी है वो खुद खा लेती है, सारे दिन भौं भौं करती है। मैंने मातृशक्ति से विशेष रूप से क्षमा याचना की है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उन संत के हैं जो आज दुनिया में नहीं है। कारण क्या है? पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की। ये एक संस्कार है। अभी स्वामी जी ने कहा, श्री राम आचार्य जी ने कहा कि संस्कार क्या है? पहली रोटी गौ माता की, घर के अंदर सुख शांति रहेगी। आखिरी रोटी कुत्ते की, जो कष्ट हैं, जो विपदाएं हैं, जो आपदाएं हैं, बाबा भैरव के वो वाहन के रूप में है, सबको दूर कर देगा। और ऐसी व्यवस्था संगठन की तरफ से की गई, रथ के माध्यम से 1 रोटी 1 रुपया। आप भी अपने सोसाइटी के अंदर एक रथ तैयार कीजिए। सुबह सुबह जो गौशाला नहीं जा पाते, गौ माता तक नहीं पहुंच पाते, उस रथ के माध्यम से 1 रोटी गौ माता की और 1 रुपया उस गुल्लक में डालने का आप काम करें, तो मेरी माँ गौ माता के लिए भी ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और आपके जीवन के अंदर भी, मैं रोज सुबह प्रतिदिन, मेरे पड़ोस में ही गौ माता रखी हुई है, देसी गौ माता। पहली रोटी मेरी श्रीमती, मेरी अर्धांगिनी बनाती है, तो मैं उसमें गुड़ रख के पहली रोटी देकर आता हूं। और जब मैं गौ माता को वो रोटी देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण कर लिया, उनके दर्शन हो गए। तो आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माँ भगवती आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, आपको व्यस्त रखे, और इसी प्रकार आपके इस धैर्य को भी मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी धूप, सूर्य देवता ने आज पूरे अपनी ताकत के साथ हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, लेकिन आपका धैर्य, आपकी तपस्या है ये कि आप हिले नहीं, यहां से बैठे हुए। और अगर किसी को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से कोई कष्ट पहुंचा हो, तो मुझे पुनः आप दोबारा बुलाएं, मैं पूरी ताकत के साथ फिर और अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की जय। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। मैं जब उनके जीवन पर दृष्टिपात करता हूं, तो मुझे एक उक्ति याद आती है, होता है जो कुछ होने दो, होता है जो कुछ होने दो, सागर में नौका डाल चुके, पतवार बनाकर लहरों की तूफान बुलाने निकले हैं। सचमुच उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस कविता को चरितार्थ कर रहे हैं। मैं उनके शब्दों में 4 लाइनें और सुनाना चाहता हूं। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। एक एक शब्द पर ध्यान देना, जो समय नहीं है, धूप आपको लग रही है, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, वरना मैं तो कैलेंडर के हिसाब से बोलता हूं, सुबह से शाम हो जाएगी, आप सुनते हुए थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा।
साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो बिजलियां प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, और मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। ऐ हिंदुओं, मैं आह्वान करता हूं आप सभी का, मैं अगर समय होता तो वर्ण व्यवस्था पर बहुत अच्छा विचार आपके सामने रखता। जाति प्रथा पर विचार रखा, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने मन की कष्ट, मन की जो पीड़ा है आपके सामने रखी। हमें उस सब से ऊपर उठ करके इसको ऊपर उठाना होगा। आपसी मतभेद हो सकते हैं, विचार में अंतर हो सकता है, एक ही परिवार में भाइयों में भी विचार में अंतर होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, हमारा गंतव्य एक है और हमें उसको छोड़ना नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, ये कार्यक्रम तो प्रारंभ हुआ है। ये प्रारंभ है आज से आपका। आपको ये संकल्प लेकर के जाना होगा यहां से। आज इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय हमारे सामने हबलू जी बैठे हुए हैं, जिनका सदैव हमें सहयोग मिलता रहता है। आज का जो लंगर है वो उन्हीं के सौजन्य से है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस वेडलॉक फार्म के अंदर हम ये आयोजन कर रहे हैं, आदरणीय भाई सुंदर जी और उनके भाई मनोज जी, उनका ये फार्म है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सदैव इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में वो हमेशा सहयोग देते रहते हैं। और नेमीचंद जी, जिनके सौजन्य से ये सारे सामान हमें उपलब्ध हुआ है। और अगर मैं हमारे एओए के प्रेसिडेंट रजनीश जी का नाम ना लूं तो कृतज्ञता होगी। उनका सदैव हमें सहयोग मिलता रहा है। हमारे वैदिक प्रचार प्रसार समिति के कार्यकर्ता अशोक जी, सुनील जी, भाई रोहित जी, सभी ने सतत निरंतर कार्य किया है इस कार्य को सफल बनाने के लिए। मैं उनका आप सभी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सदैव इसी प्रकार अपने कार्य में लगे रहें, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। अब मैं एक सामूहिक गीत जो सभी को गुनगुनाना होगा, अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहूं, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन सैया तज कंटक अपनाता है। ये रास्ता सबसे पहले बच्ची ने जो कविता रखी थी, ये रास्ता है कांटों से भरा हुआ है, ये रास्ता है पत्थर है, इस रास्ते के अंदर कंकड़ हैं। हमें आदत नहीं है इस रास्ते पर चलने की, हमारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपयश भी मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, यश की आकांक्षा मत करो। ये दैवीय कार्य है, ईश्वर कार्य है, ईश्वर की प्रेरणा आप सभी को है। ईश्वर के कार्य में, ईश्वर की प्रेरणा में लाभ हान यश अपयश सुख दुख नहीं देखा जाता है, केवल एक उद्देश्य देखा जाता है, माँ भारती। माँ भारती, हम ये संकल्प लेते हैं, माँ हे माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चारों रहे न रहे, तुम्हारा वैभव अमर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ एक संकल्प गीत के लिए जो सभी को गुनगुनाना होगा। उसके बाद ऋषि लंगर की व्यवस्था है, भोजन तैयार हो चुका है। शांति पाठ के बाद हम भोजन के लिए प्रस्तुत करेंगे। अभी सभी के साथ सभी मन से एकाग्रचित होकर के इस गीत को रखेंगे। सामूहिक गीत है जी, साथ में दोहराएंगे। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा, आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा,
जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की महिमा देखो रंगत अजब निराली है। इस पर तो ईश्वर ने डाली सूर्य उदय की लाली है। ईश्वर ने डाली सूर्य उदय की लाली है। प्रखर अग्नि में इसकी पड़ शत्रु स्वा हो जाएगा। प्रखर अग्नि में इसकी पड़ शत्रु स्वा हो जाएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे को चंद्रगुप्त ने हिंदू कुश पर लहराया। मरहट्टों ने मुगल तख्त को चूर चूर कर दिखलाया। अरे मिट्टी में मिल जाएगा जो इसको अकड़ दिखाएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की खातिर देखो प्राण दिए रानी झांसी। हमको भी यह व्रत लेना है सूली हो या हो फांसी। अरे बच्चा बच्चा वीर बनेगा अपना रक्त बहाएगा। बच्चा वीर बनेगा अपना रक्त बहाएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माता की हिंदू हिंदू। अरे हिंदू हिंदू जात पात की करो विदाई। अरे जात पात की करो विदाई। जय श्री राम। माफ कीजिएगा, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपके सामने रखी। MR पाम हिल से भी जिन्होंने सहयोग दिया है, मुझे माफ़ करना। मैं कुछ के नाम जानता हूं, जैसे कृष्ण मोहन प्रताप जी सामने खड़े हुए हैं, जिनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। और भी जो कार्यकर्ता हैं जो महीनों से लगे हुए हैं, हमारे चिराग जी जिन्होंने पिछले 15 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय देते रहे हैं। और भी जो जिन भी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के संपादन के लिए अपना अथक सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। भोजन तैयार हो चुका है। शांति पाठ के बाद आप सभी भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये संकल्प लेकर के जाएंगे। तो मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि शांति पाठ। ओम ध्रुव शांतिरान्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरोगदायः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिधाम शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें और बच्चों को संस्कार दो। मानवता ललकार उठिए, पावन धर्म हमारा है। जाग उठो दुनिया वालों, वीरों ने ललकारा।
गाल पे चपेट मारने से साबो नहीं मिली थी। जो शेर थे ना दिलाने वाले आजादी, उनको तो भून करके खा गए। परमाणु न्यूट्रॉन बमों से जग पर विजय नहीं होगी, और त्राहि त्रायो जनमन गण की लोहू सनी जमी होगी। गीता के उपदेशों से इस भू पर हो जाला है, जाग उठो वो दुनिया वालों, वीरों ने ललकारा है। नहीं मानते शस्त्र उठा लो, आज विजय किसकी होगी। नहीं मानते शस्त्र उठा लो, आज विजय किसकी होगी। बोल वृंदावन में हरि लाल। सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे और कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि प्रसाद उतना ही लें, प्रसाद की तरह लें। आप सभी से अनुरोध है कि आप एकता को बढ़ाना है, हाथ से हाथ मिलाना है, गौरवशाली विरासत को आगे लेकर जाना है। एकता को बढ़ाना है, हाथ से हाथ मिलाना है, गौरवशाली विरासत को आगे लेकर जाना है। पश्चिमी रंग में रंग न जाए, युवा पीढ़ी में जागृति लाए। चलो वहां पर जाए हम, जहां हो हिंदू सम्मेलन। विराट हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन। कुरीतियां हम सारी मिटाए, राष्ट्र पुनर्निर्माण कराए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश प्रेम की ज्योति जलाए। कुरीतियां हम सारी मिटाए, राष्ट्र पुनर्निर्माण कराए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश प्रेम की ज्योत जलाए। हिंदू शक्ति बट न पाए, पांच उंगली की मुट्ठी बनाए। चलो वहां पर जाए हम, जहां हो हिंदू सम्मेलन। विराट हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन। एकता को बढ़ाना है, हाथ से हाथ मिलाना है, गौरवशाली विरासत को